राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ, व्यक्ति के दो विचार होते हैं, व्यक्ति के दो मन होते हैं और उन विचारों का, उन मन का बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन में। ऐसी ही दुविधाएं काफ़ी लोगों के पास में होती है। उन्हें हाँ ना में, तर्क वितर्क में, वाद विवाद में उलझन होती है और कुछ लोग एक तरफा हो सकते हैं, निराशा में हो सकते हैं और कुछ लोग आशा में हो सकते हैं। तो इसका जीवन में कैसे प्रभाव पड़ता है और इसमें आज आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से स्कूल में एक बच्चे को निकाल दिया गया था कि ये कमज़ोर है और वो स्कूल वाले अपने आप को बड़े होशियार समझते थे, पर उस लड़के की माँ ने कैसे उसको महान बनाया, ये आपको इसमें जानने को मिलेगा। पर इससे पहले आप ये भी जान लीजिए, काफ़ी लोगों को इस प्रकार से दुविधाएं होती है और हमेशा विरोध करते रहते हैं कि उनकी एक प्रकृति बन चुकी होती है और काफ़ी लोग दो रास्ते पे जाने के इच्छुक होते हैं, यानी कि तर्क वितर्क में उलझना होता है। किस प्रकार से वो अपना सही समय, सही जजमेंट नहीं ले पाते हैं, उन्हें दो रास्ते पे अड़ा रहना बड़ा शौक होता है और वाद विवाद में उलझते हैं। कई बार उन्हें जो काम होता है उस काम के विरुद्ध भी बातें करते हैं और उस पक्ष की भी बातें करते हैं। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर अविनाश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन। आज आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि उन्हें किसी इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया है, जो भले स्वास्थ्य का हो या शिक्षा का हो। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टरों ने कहा होगा कि ये 2 महीने में, 2 दिन में, 6 महीने में मर जाएंगे, इनकी सेवा करो, पर वो काफ़ी सालों तक जिंदा भी रहे हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ किसी को समझ में आए और शिक्षा में भी बहुत सारे लड़कों को स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसके बाद में वो लोग महान बने। आज एक ऐसे महान वैज्ञानिक की जो जीवनी है वो आज मैं आपको बताऊंगा और किस प्रकार से उसको स्कूल से निकाल दिया गया और कमज़ोर माना गया और वही लड़के को उसकी माँ ने उसे पढ़ाया और कैसे महान इस सदी का वैज्ञानिक बनाया। ये अब आपको मैं एक न्यूज़ है वो कटिंग आपको सुनाऊंगा और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ऐसे लोग भी जीवन में होते हैं जो निराशाओं से भी बाहर निकाल देते हैं। मैंने एक बात दूसरी और बता रहा हूँ, इसमें समलैंगिकता के बारे में काफ़ी लोगों को ज्ञान है ही नहीं है और क्यों इतनी बेजमारी करेंगे, क्योंकि कम समय में सभी धनवान बनना चाहते हैं, पर ज़्यादा समय लगे और पैसा ना मिले तो कोई काम करना नहीं चाहेगा। पर मैंने जो सफलता पाई है उसके बारे में काफ़ी लोग कुतर्क और तर्क करते हैं, वो उनके विचार हैं, उन्होंने सीखा है वही करेंगे। पर इस वीडियो में आप वो देखिए किस प्रकार से स्कूल में से बच्चे को निकाला और माँ ने उसको कैसे पढ़ाया और वो इस सदी का महान वैज्ञानिक बना। अब सुनिए। 4 मई 2022 राजस्थान पत्रिका, प्रेरक कथा, माँ ने बनाया महान। बात बहुत पुरानी है लेकिन सबक आज भी उतना ही है, महत्वपूर्ण है। उस दिन थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आए और स्कूल से मिले एक पेपर को अपनी माँ को दिया और कहा, माँ, टीचर ने ये पेपर दिया है और कहा है कि इसे माँ को ज़रूर दे देना। पत्र माँ को देकर उन्होंने पूछा, माँ, मुझे भी बताओ ना, पत्र में मेरे टीचर ने क्या लिखा है। माँ ने वह पत्र पढ़ा। बेटे के फिर पूछने पर उसने बेटे को बताया कि बेटा, पत्र में लिखा है कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत होशियार है, हमारा यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे कमज़ोर है, उसे और अच्छी शिक्षा देने के लिए हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है, इस वजह से आप अपने बेटे को खुद पढ़ाएं या फिर किसी और अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजिए। माँ की बात सुनकर एडिसन को फ़ख्र महसूस हुआ कि वे माँ की देखभाल में पढ़ाई करने लगे। इस तरह अच्छे अध्ययन के साथ आगे चलकर एडिसन एक महान वैज्ञानिक बने। माँ की मृत्यु कई साल गुजर चुके थे। एडिसन एक दिन
अपने कमरे में कुछ टटोल रहे थे तो उन्हें अलमारी में रखा वह पत्र नज़र आया। उन्होंने पत्र को खोला और पढ़ने लगे। पत्र में लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से कमज़ोर है, इस वजह से उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती है, इसलिए इसे स्कूल से निकाला जा रहा है। यह पढ़ एडिसन भावुक हो गए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एडिसन मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। तो आपने ये देखा, ये सुना किस प्रकार से नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार में बदला जा सकता है और मनचाही सफलता जरूर पाई जा सकती है। तो आपने ये सुना किस प्रकार से एक माँ अपने बेटे को नकारात्मक बातों तक आने नहीं दिया, उसे पता नहीं लगने दिया कि उसके गुरुओं ने उसके साथ में कमज़ोर समझा था, वो एक सदी का महान वैज्ञानिक बन गया। ऐसी माएँ बहुत सारी है। ऐसी माँओं को सैल्यूट बनता है, ऐसे माँओं को नमन बनता है कि अपने बच्चों को अच्छी सी ज़िंदगी दी है। और आप भी दे सकते हैं। ये विचारों के प्रभाव है। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा बनेंगे, बुरा सोचेंगे, बुरा बनेंगे। और इसमें उलझने वाले जिंदगी भर उलझे ही देते हैं। किस प्रकार से आप देखेंगे कि एक दुकान में कोई व्यापारी जाता है और वहाँ पे सामान खरीद के चुपचाप आ जाता है, पैसा लगा, लिया, दिया, बात हो गई। आगे क्या करना है उसकी जवाबदारी। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, भावताव में उलझ जाते हैं। वो हर जगह विरोध करना, उलझना उनकी लाइफस्टाइल हो चुकी होती है। इसलिए मेरा कहना यही है कि दिशा बदलो, दशा बदल जाएगी। नज़र बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। किश्ती को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। सभी का जवाब देना मैं असमर्थ हूँ। और काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन पे जवाब देना भी असमर्थ हूँ। और इस पे व्हाट्सएप पे एक सवाल का जवाब दिया जा सकता है, न कि लगातार आपसे वार्तालाप की जा सकती है। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।